हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार से संबंधित जो बिहार स्पेशल सीरीज है वो आपका कंटिन्यू चलते आ रहा है। ऐसे में हम सभी ने उत्तर बिहार की जो नदियाँ थी वो सभी को कवर कर लिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो आपका एग्ज़ाम 16 से 19 दिसंबर के बीच होने वाला है। वहीं आपका परीक्षा फल घोषित का भी डेट अनाउंस हो चुका है। 16 मतलब जनवरी में अनाउंस किया गया है, 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच। ऐसे में आप सभी को कंटिन्यूसली आपका स्टडी पे फोकस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि डेट भी अनाउंस हो गया है, तो बहाली का नोटिफिकेशन विद इन 1 सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। और टोटल सीट जो है वो बहुत ही कम दिया गया है। जितना सबका उम्मीद था कि 1 लाख या 50,000 की बहाली आएगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कम यानी 27,000 बहाली दिया गया है। ऐसे में कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। आप सभी से मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, ताकि आप अपना एक सरकारी नौकरी पक्का कर सकें। आइए हम कवर करते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदी से संबंधित। यहाँ पे देखेंगे आप दक्षिण बिहार की नदी है और इसमें सबसे पहले जो नदी आती है वो कर्मनासा नदी दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। अगर यह सवाल इस तरह से पूछा जाए प्रश्न कि दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन है, तो आपका उत्तर होगा कर्मनासा नदी। यह अपवित्र नदी है। अपवित्र नदी कौन सी है, तो कर्मनासा। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, कर्मनासा। दूसरी नदी की हम बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी भी दक्षिण बिहार की नदी है। बिहार में दक्षिण में बहने वाली नदी को हम दक्षिण बिहार की नदी कहते हैं। उत्तर में बहने वाली नदी को उत्तर बिहार की नदी कहते हैं। सोन नदी, सबसे पहले हम जानेंगे सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम जो होता है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है, वह है मैकाल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मैकाल श्रेणी से। कहाँ है, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, अमरकंटक। और यहाँ पे देखेंगे यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन बन गया। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होगी, यमुना। यमुना के बाद कौन सी नदी हुई, सोन नदी। और इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। वहीं हम देखेंगे कि सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सोन नदी की जो सहायक नदी है वह रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल, यह सभी सोन नदी की सहायक नदी है। जबकि डेहरी बांध बिहार के रोहतास जिला में है। डेहरी बांध बिहार के रोहतास जिला में है। दूसरी बात देखेंगे, बिहार के 3 नदी पर बांध है। बिहार के 3 नदी पर बांध है। कौन कौन सी नदी है वो है गंडक, कोसी और सोन नदी। बिहार के 3 नदी पर बांध है। किस नदी पर, गंडक, कोसी, सोन नदी। अगला देखेंगे जो प्रश्न बनता है दक्षिण बिहार से, वह है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की सहायक नदी होगी मोरहर, मादर और धड़दा। यह सभी पुनपुन नदी की सहायक नदी है। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की नदी है। अब हम देखेंगे अगला नदी की फल्गु नदी। फल्गु नदी को लीलाजना या निरंजना नदी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है लीलाजना या निरंजना नदी। यह देखेंगे इसके किनारे कौन सा है, विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे है, तो फल्गु नदी के किनारे है। पितृपक्ष, वहीं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, तो फल्गु नदी। फल्गु नदी को किस नदी के नाम से भी जाना जाता है, लीलाजना या निरंजना। आगे हम देखेंगे कि जो नदी है उसके किनारे प्रमुख शहर है, इस सबको भी हम देखते हैं। प्रश्न यहाँ से भी बनता है। सबसे पहले पटना को देखेंगे तो पटना गंगा नदी के किनारे है। मोकामा गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, छपरा घाघरा प्लस गंगा नदी के किनारे, वहीं बक्सर गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, हाजीपुर गंडक नदी। आप सभी जानते होंगे कि हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है, लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूजन है कि हाजीपुर के बाद पटना आता है तो लगता है ऐसे में गंगा नदी होगा। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है। सोनपुर भी गंडक नदी के किनारे है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे है। मुजफ्फरपुर में कौन सी नदी बहती है, तो बूढ़ी गंडक। अब यहाँ पे देखेंगे फिर हम खगड़िया बूढ़ी गंडक के किनारे है। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक के किनारे है। दरभंगा ये बागमती नदी के किनारे है। गया फल्गु नदी के किनारे है। फतुहा पुनपुन नदी के किनारे है। यह प्रश्न पूछा गया पुनपुन नदी से संबंधित कि फतुहा किस नदी के किनारे है, तो पुनपुन नदी के किनारे है।
यह था इम्पोर्टेंट प्रमुख शहर जो नदी के किनारे है। और हमने अभी पढ़ा है ऊपर में कि दक्षिण बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। अब हम देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात। जहाँ से प्रश्न बनता है वो सभी को कवर किया जा रहा है। आप एक एक प्रश्न को देखें, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप रिकॉल करें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए एक नई जानकारी के तौर पे होगा, आप इसे याद करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ककोलत, ये बहुत ही बार पूछा गया है, कहाँ है तो नवादा में है, ये प्रमुख है। यहाँ पे आपने देखा होगा प्रमुख लिखा हुआ है, ये बहुत बार पूछा गया है। 47 मीटर है लंबा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है तो वह है नवादा में। दूसरा देखेंगे तेलहर, यह है कैमूर में। तेलहर कहाँ है? कैमूर में। करकट कैमूर में। तेलहर करकट कैमूर में है। दुर्गावती, ये दुर्गावती भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है रोहतास में। 90 मीटर है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा भी है। और सबसे ऊंचा खारको जो कि कैमूर में ही है। अगला देखेंगे हम कर्मनासा। कर्मनासा कहाँ है? बक्सर में। धुआकुंड कहाँ है? सासाराम में, रोहतास जिला, कैमूर। मांझर कहाँ है? सासाराम। और सुखलदरी रोहतास में है। और ये किसका बॉर्डर बनता है? यूपी, एमपी, बिहार के बॉर्डर पर है। और यहाँ पे देखेंगे राकिम कुंड। राकिम कुंड कहाँ है तो रोहतास में है। देवदारी रोहतास में ही है। ओखरी कुंड कैमूर में है। झारखंड भोजपुर फुलवरिया में है। तो ये सभी था जलप्रपात। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ककोलत, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं दुर्गावती से संबंधित पूछा जाता है। और पिछला एग्जाम में पूछा गया था मेरे ख्याल से कर्मनासा के बारे में कि कर्मनासा कहाँ है तो बक्सर में है। ये तो था जलप्रपात। अब हम देखेंगे बिहार की प्रमुख झीलें। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बार बार प्रश्न में पूछा गया है। कांवड़ झील बिहार के किस जिला में है तो बेगूसराय में है। और यह 39वां रामसर स्थल है। गोगाबिल या धोधा, यह कटिहार में है। गोगाबिल कहाँ है तो कटिहार में। कुशेश्वर दरभंगा में है। सिमरी सहरसा में। जगतपुर भागलपुर में है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है सभी झीलें, ताकि आप इसे याद करते हैं। जैसे कांवड़ झील बहुत बार प्रश्न में पूछा गया बीपीएससी के माध्यम से, तो कांवड़ झील बेगूसराय में है। गोगाबिल कटिहार में है। और देखेंगे हम यहाँ पे अनुपमा झील कहाँ है तो कैमूर में है। सरैयामन बेतिया में है। सरैयामन कहाँ है? बेतिया में है। सरैयामन पश्चिमी चंपारण बेतिया में है। और ये धौरा कटोरा कहाँ है? राजगीर में। धौरा कटोरा कहाँ है? राजगीर में। अभी हमने पढ़ा है जलप्रपात के बारे में, झीलें के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नहर के बारे में। नहर और नदी, यानी कि किस नदी से कौन सी नहर बनी है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे बनी है। त्रिवेणी नहर किस नदी पे बनी है? गंडक नदी से। तिरहुत गंडक नदी से। दोन गंडक नदी। सकरी से बनी है। पूर्वी कोसी से बनी है। जो प्रश्न पूछा जाता है मैं आपको टिक आउट करके अभी बताऊंगा किस से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। पश्चिमी कोसी से ही। पूर्वी सोन से। पश्चिमी सोन से। तो इसमें नदी का टाइटल भी लगा हुआ है और यह पकड़ना बहुत ही आसान है। लेकिन यह सबसे ज़्यादा पूछा गया है त्रिवेणी गंडक के बारे में, तो इसका सही आंसर गंडक हो जाएगा। वहीं हम बात करेंगे, यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जबकि यहाँ पे क्षेत्र भी दिया गया है कि अगर पूर्वी सोन कहाँ पे है तो औरंगाबाद, गया, भोजपुर, पटना। वहीं पश्चिमी कोसी सोन की बात करें तो दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, यह उसका क्षेत्र हो गया। और त्रिवेणी नहर की बात करें तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में है। तिरहुत कहाँ है तो मुजफ्फरपुर, वैशाली में है। ये सभी क्षेत्र हो गया। जो कि सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इससे पूछा जाता है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, यानी किस नदी से बना है तो गंडक नदी हो गया। वहीं हम बात करें झील से संबंधित, तो झील से संबंधित पूछा जाता है कांवड़ झील और कुशेश्वर झील। वैसे आप सभी को देख कर जाएंगे क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछता है ये अनएक्सपेक्टेड होता है। वहीं हम इसमें की बात करें जलप्रपात की तो ककोलत ज़्यादा पूछा जाता है, फिर दुर्गावती पूछा जाता है, कर्मनासा भी पूछा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी क्वेश्चन को देख कर जाएंगे ताकि आप अपना 1 नंबर स्कोर पक्का कर सकते हैं। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।